ये जो रोज व शब के हैं सिलसिले, ये जो रात दिन की है गर्दिशें, ये जो रोज व शब के हैं सिलसिले, है अज़ल से इनके नसीब में, है अज़ल से इनके नसीब में। वही दूरियां वही फासले, वही दूरियां वही फासले। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो फिर मैं बता देता हूं उसे। खुदा हाफिज। ये मैं क्या सुन रही हूँ बाबा साहब? आसिफ आसिफ मर चुका है। हाँ बेटा, आसिफ उसी वक्त से दुनिया में नहीं है जब उसे गोली लगी थी। तो फिर वो कौन था जो मुझसे मिलता रहा अब तक? बेटा, वो डॉक्टर शिराजी का जूनियर था जो आसिफ का मास्क पहन के तुमसे मिलता रहा ताकि तुम्हारी कोई भी याददाश्त वापस आ जाए। इजी बेटा, इजी। मैं तुम्हें बताता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। देखो, जब तुम गांव में से वापस आई तो तुम्हारी याददाश्त मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी थी और तुम्हारी खोई भी याददाश्त को वापस लाने के लिए हमें ये आसिफ के मास्क का ट्रीटमेंट करना पड़ा। उमर, उमर, मैं ठीक हूँ बाबा साहब। बाबा साहब, मुझे आसिफ की माँ से मिलना है। हाँ बेटा, तुम जिस वक्त चाहो मिल लो। आसिफ, तुम्हें इस दुनिया से रुखसत हुए 3 साल हो गए और मैं तुम्हें अब तक जिंदा समझती रही। काश तुम जिंदा होते या मेरी कोमे से वापसी न होती कि मैं तुम्हारी मौत की खबर सुनती। जाने तुम्हारी माँ का क्या हाल होगा। मैं उनके पास ताज़ियत के लिए भी न जा सकी। मुझे माफ कर देना। कल मैं पहली फुर्सत में तुम्हारी माँ के पास जाऊंगी। आसिफ,
चंद दिन हुए। मुझे आसिफ की मौत का बहुत दुख है आंटी, बहुत दुख। तुम्हारे आने से पहले मैं आसिफ की तस्वीर साफ कर रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा बेटा मुझसे पूछ रहा है, अम्मी अम्मी मेरा कातिल कब पकड़ा जाएगा? बेटा अब तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। तुम कातिल का नाम जरूर बताओगी ना? बताओ बताओ, आसिफ का कातिल कौन था? अब तुम ये मत कह देना कि मैं आसिफ के कातिल को नहीं जानती, मुझे उसका नाम नहीं पता। मैं जब तक उसके कातिल को फांसी के तख्ते पर नहीं देख लूंगी, मुझे चैन नहीं आएगा। मैं आपके गम में बराबर की शरीक हूँ आंटी। मैं तुम्हें अपने गम में उस वक्त शरीक समझूंगी जब तुम मेरे बेटे के कातिल का नाम बताओगी। आंटी, आसिफ का कातिल जरूर पकड़ा जाएगा। काश काश मुझे उसका नाम याद आ जाए। याद करो बेटा, याद करो। आसिफ को कत्ल होने से एक दिन पहले तुमने आसिफ को फोन किया था ना कि तुम्हारी जिंदगी खतरे में है, और उसके दूसरे दिन आसिफ कत्ल हो गया। मैंने उसे कितना मना किया था कि आज अदालत ना जाए, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और उस दरिंदे का शिकार हो गया जिसने उसको कत्ल की धमकी दी। आंटी आंटी, आप फिक्र ना करें, उसका कत्ल जरूर पकड़ा जाएगा। आपको कोई भी काम हो तो मुझसे जरूर कहें, मुझे आपका काम करके खुशी होगी आंटी। मेरा तुम सिर्फ वो काम कर दो जिसके लिए मैं तुम्हारा 3 साल तक इंतजार करती रही। आसिफ के कातिल को जानती हो ना? बताओ बेटा, का कातिल कौन है? अब तुम ये मत कह देना कि मैं आसिफ के कातिल को नहीं जानती, मुझे उसका नाम नहीं पता। कत्ल होने से एक दिन पहले तुमने आसिफ को फोन किया था ना कि तुम्हारी जिंदगी खतरे में है। बताओ आसिफ का कातिल कौन है? 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 मुझे कुछ याद नहीं, मैं कुछ बता नहीं सकती, कुछ नहीं पता मुझे। कैसे कत्ल हुआ मुझे नहीं पता। शायद जिलानी साहब को पता, वो बता सकती हो, मुझे नहीं पता। हाँ मजीद साहब, ठीक है, दैट विल बी एक्सीलेंट। आप यूं करें ना कि मुमल की स्टेटमेंट के लिए कल आप अपने इंक्वायरी ऑफिसर को भेज दें। ठीक है, मेरा ऑफिसर कल फर्स्ट हाफ में आपके पास पहुंच जाएगा। ओके जी, थैंक यू। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो सर, इंस्पेक्टर साहब आए। अच्छा ठीक है, उन्हें बिठाओ वहाँ, मैं अभी आता हूँ। ओके जी सर। तशरीफ रखिए प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, आसिफ के कत्ल को 3 साल गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक आपने कातिल को ट्रेस नहीं किया। सर, हमें कातिल के बारे में कोई क्लू नहीं मिला। अच्छा। अब सारा दारोमदार मिस मोमल के स्टेटमेंट पर है। बकौल मकतूल आसिफ की वालदा के
मिस मोमल जानती हैं कि कातिल कौन है? क्या मतलब है आपका? आपके ख्याल में आसिफ का जब कत्ल हुआ है तो मोमल उसके साथ थी? सर, ऐसा कोई बयान हमारे पास नहीं है। हम तो इस बुनियाद पर स्टेटमेंट ले रहे हैं कि मकतूल की वालिदा का कहना है कि कत्ल से एक दिन पहले किसी ने मिस मोमल को फ़ोन पर आसिफ को कत्ल करने की धमकी दी थी। जी इंस्पेक्टर साहब, आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? मिस मोमल, क्या आप और मकतूल आसिफ एक ही कंपनी में प्रैक्टिस करते थे? जी। तो क्या आप किसी ऐसे शख्स को जानती हैं जिसका किसी केस के सिलसिले में आसिफ से झगड़ा हुआ हो? जी नहीं। कत्ल से एक दिन पहले आपके पास कोई ऐसा फ़ोन आया था जिसमें आसिफ को कत्ल करने की धमकी दी गई थी? मुझे ठीक से कुछ याद नहीं है, बस सुबह सवेरे किसी का फोन आया था और उसने कहा कि किसी ने आसिफ का कत्ल कर दिया है। इसके सिवा मुझे कुछ याद नहीं। मैडम, यहाँ साइन कर दें। हाँ बेटा, कर दो। थैंक यू मैडम। दिलावर शाह की बेटी ने एडवोकेट आसिफ के कातिल को पहचानने से इनकार कर दिया है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फासिले वारो, मीरू और रानी की शादी से तो आप सब लोग वाकिफ हैं और आपके इल्म में ये भी है कि शादी के 3 साल बाद रानी के वारिस शहर से आए और उसे अपने साथ जबरदस्ती ले गए। अब रानी को वापस लाने के लिए हमारी गवाही की जरूरत है। कमाल साहब शहर से इसलिए आए हैं कि वो तस्दीक करना चाहते हैं कि क्या मीरू और रानी की शादी हुई। अब आप लोग बताएं कि क्या रानी मीरू की जाल है? बेशक है। पूरे गोठ ने इकरार किया है आपके सामने कि रानी मीरू की जाल है। अब इसके बावजूद भी अगर आप कहेंगे अदालत में गवाही देने को, तो हम वहां भी जाने को तैयार हैं। मुखिया जी, ये बात तो वाज़ेह हो गई है कि मोमल और रानी मीरू की बीवी है। मैं आप सबसे वादा करता हूं कि रानी अब इस गांव में मीरू की बीवी की हैसियत से आएगी। और हाँ मुखिया जी, हो सकता है कि अदालत में आप में से चंद लोगों की गवाही की जरूरत पड़े। कमाल साहब, आप जब भी हुक्म करेंगे तो हम लोग हाजिर हैं, क्योंकि रानी तो पूरे गोठ की नूह है। सही चाची दुआ करना कि सावल को उसकी माँ मिल जाए और रानी हमारे साथ वापस आ जाएगा। वो सावल है किधर? वो दीनू बाबा के साथ गाड़ी में सोता पड़ा है। वो जरूर आएगी बेटा, तेरे साथ जरूर आएगी। बीवी अपने शौहर को भूल सकती है, लेकिन एक माँ अपनी औलाद को नहीं भूल सकती। वो मुन्ने के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर तेरे साथ जरूर आएगी। अच्छा चाची, मेरे लिए भी दुआ करना। अरे बचड़ा, तेरे लिए तो सारा गांव दुआ करता है। तू बड़ा नेकी का काम कर रहा है, मेरे बचड़े का ख्याल रखना। चाची फिक्र ना कर, अभी तो ये उदास जा रहा है, लेकिन जब वापस लौटेगा तो खुश खुश लौटेगा। अल्लाह साईं तेरी जबान मुबारक करे। अच्छा चाची,
अपना ख्याल रखना चाहिए। जीता जीता। हाँ सही। अच्छा अच्छा अच्छा, खुदा खुदा। अल्लाह साईं मेरी रानी को मेरे बछड़े से मिला दे, आमीन। अच्छा खादिम साहब, मैं अब इजाजत चाहता हूँ। कमाल साहब, मैं आपके साथ भरपूर ताउन के लिए तैयार हूँ। आप जब कहेंगे बंदा ऐन वक्त पर आपके पास पहुँच जाएगा। वैसे तो हमने तस्दीक सारी कर ली है, लेकिन हो सकता है कि आपकी जरूरत पड़े और मैं तकलीफ दूंगा। जरूर। विसल हो चुकी है, गाड़ी चलने वाली है। बाबू सही सही इजाजत है सही। मीरू, तुम रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। सही मेरी हंसी तो रानी शहर ले गई है सही। आप दुआ करो सही अल्लाह सही से कि रानी मुझे मिल जाए सही। अरे आप फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब तो गांव से लेकर शहर तक के लोग तुम्हारे साथ हैं। सही अल्लाह सही का साथ चाहिए सही। शाबाश, मेहरबानी से। चलिए। अच्छा चलो बेगम। सर, मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ मोमल, मैं तुम्हारा ही बयान पढ़ रहा था जो तुमने पुलिस को दिया है। इसी के बारे में मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ सर। क्या पूछना चाहती हो? सर, मैं कल आसिफ की माँ के घर गई थी। वो भी मुझसे इसरार कर रही थी कातिल का नाम बताने पर। सर, क्या क्या मैं जानती हूँ कि कातिल कौन है? आप खामोश क्यों हैं सर? सर, क्या मैं जानती हूँ कि आसिफ का कातिल कौन है? सर, आप तो आसिफ के कत्ल के कैसे पूरी तरह वाकिफ हैं। तुमको शायद याद नहीं कि कत्ल वाले दिन भी आसिफ की वालदा पुलिस की मौजूदगी में तुमसे कातिल का नाम पूछ रही थी। बकौल आसिफ की वालदा के तुमने कत्ल से एक दिन पहले आसिफ को फोन पे बताया था कि तुम्हारी जान को खतरा है। मुझसे भी उन्होंने यही कहा था, लेकिन सर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कि उसके कातिल कौन है? इतनी लंबी बीमारी के बाद सब कुछ याद आना बहुत मुश्किल है। तुम अपने जहन पे जोर न दो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन ये भी तो ठीक नहीं है सर कि कातिल का नाम जानते हुए भी मैं बता ना सकूं। ये तुम्हारी मजबूरी है, आज नहीं तो कल याद आ जाएगा। टेक इट इजी। सॉरी सर, मैंने आपको भी डिस्टर्ब किया। ओह, नॉट एट ऑल। ओके। मैडम, आसिफ साहब की वालदा आई हैं और वेटिंग रूम में आपका इंतजार कर रही हैं। अच्छा, अरे आंटी, आप? तुम्हारे वालिद ने भी तुम्हारी सेहत याबी के लिए इतनी दुआएं नहीं मांगी होंगी जितनी मैंने मांगी थी। वो इसलिए कि एक दिन तुम ठीक होकर आओगी और पुलिस को मेरे बेटे के कातिल का नाम बताओगी। लेकिन तुमने मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया मोमन। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या आसिफ को कत्ल करने वाला तुम्हारा कोई अपना है? आंटी, आप मेरी नीयत पे शक मत करें। मैं जानती हूँ कि आप सच कह रही हैं कि फोन पर आसिफ को खतरे से आगाह किया था, लेकिन आंटी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि वो कौन था जिसने आसिफ को धमकी दी थी कत्ल की। तुम्हें सब कुछ याद है, लेकिन कातिल का नाम याद नहीं। ये कैसे हो सकता है? आंटी प्लीज यकीन कीजिए कि अगर मुझे नाम मालूम होता तो नाम बताने में क्या कबाहत है। हो सकता है कि आसिफ और कातिल के दरमियान तुम्हारी अपनी जात भी इन्वॉल्व हो, जिससे तुम्हारी इज्जत और तुम्हारे बाप के नाम की साख को नुकसान पहुंच रहा है। आंटी
आंटी आप हद पार कर रही हैं। मुझे मेरी हद याद मत दिलाओ मोमल। मैं तो मजलूम हूं, लेकिन तुमने जुल्म की हद पार कर दी है कातिल के नाम की पर्दापोशी करके। आंटी प्लीज आप जा सकती, प्लीज। सतार मुझे पानी पिलाओ। फासिले। मैडम, आसिफ साहब की वालदा बेचारी रोती हुई जा रही थी। आसिफ साहब बहुत अच्छे आदमी थे, फिर भी किसी जालिम ने उन्हें कत्ल कर दिया। हर इंसान का दोस्त और दुश्मन होता है। आसिफ का भी कोई दुश्मन होगा। एक बात बताओ सतार, तुमने कभी आसिफ को किसी से उलझते, लड़ते झगड़ते देखा था कभी? नहीं मैडम, बल्कि उनके तो जितने भी क्लाइंट्स थे, कभी उन्होंने भी आसिफ साहब से ऊंची आवाज में बात नहीं की। हाँ मैडम, याद आया, एक दिन एक ऐसा शख्स आया जरूर था जिसका मुझे यकीन है कि वो आसिफ साहब का क्लाइंट नहीं था। उसकी और आसिफ साहब के कमरे में कुछ बात जरूर हुई थी, लेकिन जब वो शख्स कमरे से बाहर निकला तो उसके तेवर बिल्कुल ही बिगड़े हुए थे। दोबारा कभी तुमने उस आदमी को देखा था यहाँ? जी हाँ मैडम, वो शख्स आसिफ साहब के कत्ल से ठीक एक दिन पहले यहाँ आया जरूर था। उस दिन आसिफ साहब तो ऑफिस में मौजूद नहीं थे। हाँ, अलबत्ता उनकी गाड़ी यहाँ जरूर खड़ी थी। उसका हुलिया कैसा था? मैडम, हुलिया उस शख्स का लंबा सा कद था, बड़े से बाल थे, और वो शख्स मैडम बार बार कीचेन हिला रहा था। लंबा सा कद, बड़े बाल, हाथ में कीचेन। हाँ, कौन हो सकता है? ठीक है, तुम जाओ। ठीक है मैडम। ओह माय गॉड, इसका मतलब है मुनव्वर शाह। ये आप कुछ शेर व शायरी का सोच रहे हैं क्या? नहीं बच्चल, बस ऐसे ही है। सही, अल्लाह सही आपको खुश रखे। एक बात करनी थी आपसे। बोलो बच्चल। वो सही, ये सनम बीबी का फैसला जल्दी करे। अभी तक तो बड़े सही और जीजी को इस बात का पता नहीं है। उनको पता चल गया ना, आपकी तो खैर है, आप बड़े आदमी, आपको अल्लाह सही पूछेगा, मगर मेरे गरीब के साथ बहुत बुरा होगा। मैं नौकरी, गोट और मेरो तीनों से जाऊंगा। सही, तू बेफिक्र रह बच्चल, सनम का भी तिया पाछा कर देंगे। तिया पाछा? ये कोई नई ड्रेस है? सही बताऊं? इसका मतलब है गर्दन अलग और धड़ अलग। नहीं सही, ये क्या कह रहे हैं? सही, ये कब होगा? इसका भी फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन ये होगा जरूर बच्चल। सही, बात सुने, वो नहीं, कुछ नहीं सही। सर एक बात तो बताइए, अगर कोई किसी को ये कहे कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा और अगले रोज उसका कत्ल हो जाए, तो क्या ये जरूरी है कि जिसने कहा हो उसी ने कत्ल किया हो? नहीं, ये जरूरी नहीं है।
कत्ल कोई और भी कर सकता है। लेकिन सर, शक की बुनियाद पर उसका नाम तो लिया जा सकता है ना? शक और यकीन के दरमियान बहुत फासला होता है। शक की बुनियाद पर किसी का नाम लेना ठीक नहीं है जब तक कि यकीन न हो जाए कि जुर्म उसी ने किया है। लेकिन तुम इस उलझन में क्यों हो? मुझे कोई उलझन नहीं है सर, वो तो मैं अपनी नॉलेज के लिए पूछ रही थी। ओ सर, मैं जिस काम के लिए आपके पास आई थी वो तो मैं भूल ही गई। हाँ तो बताओ क्या बात है? सर, मैं आपकी कंपनी को फिर से ज्वाइन करना चाहती हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है। वेलकम, एनी डे एनी टाइम। सर, आज से नहीं, कल से मैं ज्वाइन कर लूँगी। ओके सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। लेकिन इसमें तो मुमल का नाम रानी है। हम ये कैसे साबित कर सकेंगे कि मुमल ही रानी थी? गांव वालों की गवाही से, और गवर्नमेंट का एक जिम्मेदार ऑफिसर, स्टेशन मास्टर भी गवाही देने को तैयार है। जी जी ठीक है, हम कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। आपकी मुमल से कोई मुलाकात हुई? मैंने कई मर्तबा कोशिश की, लेकिन वो टाल जाती है। तो फिर क्या करना चाहिए? मीरू और उसके बच्चे से उसका सामना कराना होगा, देखते हैं क्या होता है। मगर ये कैसे मुमकिन है? मैंने सुना है उसने फिर वकालत शुरू कर दी है। अगर ऐसा है तो हम उसे कोर्ट में मिल सकते हैं। ओह यस, वो अभी भी कोर्ट में होगी। मैं उसके घर फोन करके अभी कंफर्म करती हूँ। हेलो जी, मैं एडवोकेट तहमीना बोल रही हूँ, ज़रा मुमल से बात करवाइए। जी, कोर्ट में है? अच्छा, थैंक यू। वो अभी भी कोर्ट में है, हम अभी चलकर उससे मिल लेते हैं। और बच्चा कहाँ है? अदीब सावल साहब के आदमी के पास है। अपनी माँ को बहुत याद करता है, बहुत रोता है। चलते हैं। मीरू मीरू, वो देखो सामने तुम्हारी रानी खड़ी हुई है, वो सामने। सही वो? हाँ। नहीं सही, वो हमारी रानी नहीं है सही। हमारी रानी ऐसी नहीं है सही। सही क्यों हमसे सही, हम तो गांव वाला है सही, क्यों मजाक करता है सही हमसे? वो रानी नहीं है सही। यार मैं आपसे मजाक कर रहा हूँ। नहीं, वो ही आपकी रानी खड़ी हुई। ठीक है। मुमल जी, आ रही हूँ तहमीना आपा। फिर मैं चलती हूँ, आप अपना ठीक है। अब तुम वो सामने सीढ़ियों के पास जाके खड़े हो जाना। ठीक है, ठीक है ना? तो तहमीना बीबी रानी को लेकर सामने सीढ़ियों के पास आ जाएंगी। सीढ़ियों के पास? सीढ़ी के पास आ जाएंगी। तहमीना बाजी बोलती है आएगी उधर। हाँ, रानी को लेकर आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, हम दोनों जाते हैं सावल को लेके वहाँ जाके खड़े हो जाए। चलो गाड़ी में से सावल को लेते हैं। सावल को उठाते हैं, आ जाओ। हाँ चलो चलो। ये बच्चा इतना क्यों रो रहा है? इसकी माँ कहाँ है? वो इसकी माँ इसको छोड़ के चली गई बाबा। माँ भी इतनी जालिम होती है, अपने मासूम से बच्चे को छोड़ के चली गई। अच्छा आपा, अल्लाह हाफिज। तुमने उसे बताया क्यों नहीं कि तुम इसके शौहर हो? नहीं अदी, ये रानी नहीं है, ये तो कोई और है। अगर ये मेरी रानी होती तो अपने सावल को और मुझे जरूर पहचान जाती। ये रानी नहीं है, ये रानी नहीं है बाबा, वो तेरी माँ नहीं है। हेलो, हाँ कमाल, अच्छा हुआ तुम्हें फोन किया। तुम्हें एक अच्छी खबर सुनानी थी। मुमल से इंटरव्यू का टाइम सेट हो गया है, उसके अपने घर पर। हाँ, देखो क्या होता है। मुमल से मिलने के बाद मैं तुम्हारे ऑफिस आऊंगी।
मेरा इंतजार करना। अच्छा, खुदा हाफिज। कैसे आए यहाँ? मूमल से आज का टाइम था इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू किस सिलसिले में? मूमल की अपनी एक्टिविटीज के हवाले से। सॉरी, मूमल आपको कोई इंटरव्यू नहीं देगी। लेकिन सर, उसने मुझे आज का टाइम दिया है। दिया होगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मूमल का इंटरव्यू छपे। प्लीज सर, काफी इंतजार के बाद आज का टाइम डिसाइड हुआ था। आप चाहें तो मूमल से पूछ सकते हैं। मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, मैंने कह दिया मूमल इंटरव्यू नहीं देगी तो नहीं देगी। आप जा सकते हैं। इंटरव्यू ना सही, लेकिन कोई खबर तो छप सकती है ना शाह साहब? ऑल राइट। कमाल। अरे आपा, आइए आइए। मोहम्मद से इंटरव्यू हो गया? मोहम्मद से नहीं, उसके बाप से इंटरव्यू हुआ है। मैं समझा नहीं। मोहम्मद के मिलने से पहले दिलावर शाह से मुलाकात हो गई और वो नहीं चाहता कि मोहम्मद का इंटरव्यू छपे। अब क्या किया जाए? अब तो एक ही रास्ता है। तुम्हारे पास जो तस्वीर है मोमल और मीरू की, वो अखबार में छापी जाए। लेकिन आपा, ये डायरेक्ट एक्शन नहीं होगा। ये बात तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं जो कैप्शन बना के दूंगी उससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी बच जाएगी। सर, ये रहे वो सारे सबूत जो आपने बताए। अभी तक इस केस को नहीं भूले। क्या अपनी अना का मसला बना लिया? सर, ये मेरी अना का मसला नहीं है, बल्कि एक मजलूम आदमी और एक मासूम बच्चे की जिंदगी का सवाल है। मेरी दिलावर शाह से कोई दुश्मनी नहीं है। तो फिर तुम अब चाहते क्या हो? सर, जिस तरह आपने कहा था कि सबूत ला दो, तो फ्रंट पेज पे हेडलाइन के साथ छाप दूंगा। छाप दो। मगर इस निकाहनामे में मोमल का कहीं नाम नहीं है। इसमें तो दुल्हन का नाम रानी और वालिद की जगह सरपरस्त का नाम लिखा हुआ है, दीनू बाबा। इसे मैं मोमल और दिलावर शाह के हवाले से नहीं छाप सकता। सर, हम मोमल और दिलावर शाह का नाम नहीं डालेंगे, बल्कि ये तस्वीर जो एक हकीकत है, इसको कैप्शन देंगे। हाँ, ये हो सकता है। अरे मीरू, यहाँ कैसे? कमाल, सही मैं इजाजत लेने आया था सही आपसे। सही मैं गांव जाना चाहता हूँ सही अभी। पर क्यों? सही वो रानी की बेनियाजी देख के ना सही शहर से मेरा दिल उठ गया। सही उसने मुझे फकीर समझ के ठुकरा दिया। सही मैं गांव जाना चाहता हूँ सही। देखो मीरू, मंजिल हासिल करने के लिए ठोकरें खानी पड़ती हैं। लेकिन सही कब तक? जब तक मंजिल ना मिल जाए। और तुम तो ये समझो कि तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब हो। देखो, कल तुम्हारी और रानी की तस्वीरें अखबार में छपेगी और वो रानी भी देखेगी, और हो सकता है कि उनको देख के तुम्हारे और बच्चे के लिए उसके दिल में मोहब्बत जाग जाए। लेकिन सही मैं आपको अपने दिल की बात बताऊं सही, मुझे तो लगता है सही कि रानी जानबूझकर मुझे और सामिल को पहचानना नहीं चाहती सही। इसका तो कल पता चल जाएगा।
ये जो रोज और शब के हैं सिलसिले, ये जो रात दिन की है गर्दिशें, ये जो रोज और शब के हैं सिलसिले, हैं अज़ल से इनके नसीब में, है अज़ल से इनके नसीब में। वही दूरियां वही फासले, वही दूरियां वही फासले, ये जो रात दिन की है गर्दिशें, ये जो रोज और शब के हैं सिलसिले। न धनक